नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंगलाज हिस्टोरियन में। और हमारे वीडियो से लगातार बने रहे। और आज हम आपको लखनऊ के भूल भुलैया इमामबाड़े के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो आप हमारे वीडियो से लगातार बने रहें। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 94 के मध्य बनवाया गया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण आसिफउद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजनाओं के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अनुमानतः इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत के पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबदनुमा इमारत देखने और महसूस करने लायक है। इसे मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। इमारत की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियाँ जो ऐसे रास्ते से जाती हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे, ताकि अवांछित व्यक्ति इसे में भटक जाए और बाहर न निकल सके। इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल की है। ऐसे झरोखे बनाए गए हैं जहां वे मुख्य द्वारों से प्रविष्ट होने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा सकती है, जबकि झरोखों में बैठे व्यक्ति को वह नहीं देख सकता। ऊपर जाने के तंग रास्तों में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों को इस तकनीक से बनाया गया है ताकि यदि कोई फुसफुसा कर भी बातें करे तो दूर तक भी वह आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है। छत पर खड़े होकर लखनऊ का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। आप कभी लखनऊ जाए तो इन्हें अवश्य देखें। इस इमामबाड़े में एक हस्बी मस्जिद भी है जिसके ऊपर 2 मीनारें बनाई गई है। इसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया बनी है जो अनचाहे प्रवेश करने वाले को रास्ता भुलाकर आने से रोकती थी। इसलिए निर्माण नवाब ने राज्य में बड़े दुर्भिक्ष से निपटने हेतु इसका निर्माण किया था। इसमें एक गहरा कुआं भी है। नवाब आसिफउद्दौला ने सन 1784 में बड़े इमामबाड़े का निर्माण किया था। इसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया भी मौजूद है। भूल भुलैया के अंदर ही एक गैलरी बनी हुई है जो लकड़ी के खंभों पर टिकी है, लेकिन अब ये खंभे जर्जर हो चुके हैं। पर्यटकों के साथ कोई हादसा न हो इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लोहे की ग्रिल लगवाकर दिसंबर 2018 से इसे बंद कर दिया है। आज तक इसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है। भूल भुलैया में रोजाना करीब 2500 पर्यटक आते हैं। गैलरी बंद होने से भूल भुलैया में दिन भर जाम की स्थिति रहती है। पुराने लखनऊ के रोज़ा-ए-काज़वाइन को नवाब अमजद अली शाह के करीबी जगन्नाथ अग्रवाल ने 1843 में बनवाया था। इसकी गुंबदों पर सोना चढ़ा हुआ था जो अंग्रेजों ने बाद में लूट लिया। 1784 में नवाब वाजिब अली शाह ने इमामबाड़े का निर्माण कराया। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया, बावली और बिना खंबे के बनी आसिफी मस्जिद भी है। इमामबाड़े में गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। करबला दियानुतौला की मीनार नवाब वाजिद अली शाह के करीबी दियानुतौला ने 1815 में करबला का निर्माण करवाया था। यह इराक के इमाम हुसैन के रोजे की हूबहू सभी है। इसमें ईरानियों ने शीशे की कारीगरी की थी। इसके निर्माण के लिए मिट्टी से करबला मंगवाई गई थी। नवाबों के युग से ही लखनऊ अपने मुगल अंदाज, तहजीब और मुंह में पानी लाने वाले मुख्य व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ की इस भूल भुलैया में एक जैसे घुमावदार रास्ते, कलाकारी, नक्काशी और कई शहरों के लिए यहाँ से निकली सुरंगें जैसे बेहतरीन कलाकारी का नमूना है इसे खास बनाती है। इसके अलावा इस भूल भुलैया की सबसे खास बात इसकी दीवारों के कान है। दरअसल भूल भुलैया की दीवारें सरिया या सीमेंट का इस्तेमाल कर नहीं बनाई गई है, बल्कि इन दीवारों को उड़द व चने की दाल, सिंगाड़े का आटा,
चूना, गन्ने का रस, गोंद, अंडे की जर्दी, सुर्खी यानी लाल मिट्टी, चाशनी, शहद, जौ का आटा और लाखोरी वीट के इस्तेमाल से बनाया गया था। इन दीवारों की खासियत है कि अगर आप कोने में दीवार के पास फुसफुसा कर भी कुछ बोलते हैं तो उसे इन दीवारों पर कान लगाकर किसी भी कोने में सुना जा सकता है। सिर्फ ये ही नहीं, इस इमामबाड़े के मध्य में बने पर्सियन हॉल की लंबाई 165 फीट है, जिसके एक कोने में अगर आप माचिस या कागज़ से आवाज़ भी निकालते हैं तो उसे दूसरे कोने तक आसानी से सुना जा सकता था। इसकी वजह है इस हॉल में बनी काली सफ़ेद खोखली लाइनें, जिसके सहारे ये आवाज़ एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से सुनाई देती है। सुरक्षा के लिहाज से हुआ था ऐसा निर्माण। इतिहास के मुताबिक आशुबुद्दौला ने ये इंतजाम अपनी फौज में छिपे गुप्तचरों से बचने और पकड़ने के लिए किया था। अगर दुश्मन फौज का कोई व्यक्ति यहाँ घुसने में सफल भी होता है तो वो ज़्यादा देर तक बच कर नहीं रह सकता था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इमामबाड़ा कोई मस्जिद या दरगाह को नहीं कहते, बल्कि वो एक पवित्र कक्ष हॉल होता है जहां शिया मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुहर्रम के दिन इकट्ठे होकर शोक मनाते हैं। मुहर्रम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पोते हुसैन अली की मौत की सालगिरह पर मनाया जाता है, जो करबला की लड़ाई में मारे गए थे। लखनऊ के नवाब आसिफ उल दौला बड़े ही दरियादिल इंसान थे। उनके बारे में कहावत थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद दौला। 1784 में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा, पूरा अवध दाने दाने का मोहताज हो गया, तो लोग मदद मांगने नवाब के पास गए। तब नवाब साहब को उनके वजीरों में सलाह दी कि वे खजाने में जमा राशि गरीबों में बांट दें। अगर नवाब साहब का मानना था कि ऐसे खैरात में धन बांटने से लोगों को हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने रोजगार देने के लिए एक इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसको बाद में बड़ा इमामबाड़ा नाम दिया गया। इमामबाड़ा बनवाने से पहले नवाब साहब ने इसके नक्शे को बनवाने के लिए एक मुकाबला करवाया था, जिससे दिल्ली के एक मशहूर वास्तुकार किफ़ायत अल्लाह ने जीता था। उसके बनाए नक्शे के तहत 14 साल में बनकर तैयार हुई इमामबाड़े के परिसर में एक अस्वी मस्जिद, बावड़ी, भूल भुलैया भी मौजूद है। इमामबाड़े के निर्माण के दौरान लगभग पूरे लखनऊ के बासिंदे काम करने आते थे और ऐसा माना जाता है कि गरीब लोग दिन में इमारत को बनाते थे और अमीर ऊंचे ओहदे के लोग रात में उसे तोड़ देते थे। परिसर में मौजूद शाही बावड़ी और अस्वी मस्जिद का डिजाइन भी किफ़ायत उल्लाह ने तैयार किया था। ऐसी धारणा है कि इस बावड़ी के कुएं में गोमती नदी से एक गुप्त रास्ते से पानी आता था और उस पानी में खजाने का नक्शा और चाबी भी फेंकी गई थी। भूल भुलैया बड़े इमामबाड़े के निर्माण के दौरान वास्तुकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नवाब साहब इमामबाड़े के मुख्य कक्ष को बड़ा 170 × 55 फीट बनवाना चाहते थे, वो भी बिना किसी स्तंभ के, ताकि उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सके। अब चुनौती ये थी कि बिना स्तंभ के भारी भरकम छत और गुंबद का वजन ये इमारत कैसे झेल पाएगी। कई हफ्तों बाद विचार करने के बाद फैसला लिया गया कि छत को खोखला बनाया जाएगा, जिससे छत का आधा वजन कम हो जाएगा, जो कि इमारत की दीवारें बिना सहारे के झेल लेगी। तब जाकर छत पर सैकड़ों दरवाजे बनाए गए जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, और इस अद्भुत रचना को नाम दिया गया भूल भुलैया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।